नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिंह और चलिए आज हम न्यूरो साइंस की बात करते हैं। आप सबको पता है कि हमारे शरीर से बहुत सारे केमिकल जो है वो रिलीज होता है, बहुत सारे केमिकल हैं। कुछ केमिकल पे हम बात करते हैं, जैसे कि हम खाना खाते हैं ना, आप अगर अपनी पसंदीदा खाना अगर खाते हैं तो उससे 100 डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आपको बहुत मज़ा आता है। आपको ये लगता है कि खाना बेहतरीन, जैसे आपका फेवरेट खाना अगर अगर अंगूर है या कुछ भी फ्रूट अगर अगर आप फेवरेट है, या आप केला खाते हैं या आप मैंगो खाते हैं, आपको बहुत आत्मसंतुष्टि मिलता है, मज़ा आता है। ये उस खाने की वजह से मज़ा नहीं आ रहा है, बल्कि डोपामिन रिलीज होने की वजह से होता है। जब बहुत बेहतरीन खाना खाते हैं तो 100 डोपामिन आपका शरीर से रिलीज होता है, जिससे आपको बहुत मजा आता है। जब आप बाइक तेज चलाते हैं तो उसमें भी डोपामिन रिलीज होता है। जब आप फिजिकल रिलेशन करते हैं तब आपको 500 डोपामिन रिलीज होता है, जिसमें कि बहुत आपको अच्छा लगता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं अच्छा लगता है कि आप फिजिकल रिलेशन आपने बनाया है, किया है, बल्कि इसलिए अच्छा लगता है कि डोपामिन रिलीज 500 बहुत बड़े मात्रा में रिलीज होता है। जब आप किसी को सताते हैं, जब आपको बहुत किसी को सताकर बहुत मज़ा आता है, तो उसमें भी डोपामिन 700-800 रिलीज़ होता है। सबसे ज़्यादा जो डोपामिन होता है, वो अहंकार में होता है। जो बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनके अंदर एक अहम होता है, अहंकार होता है कि सब हमारे नीचे दबे रहें, कुचले रहें, मतलब हमें सैल्यूट करते रहें, उनका 5-5 हज़ार डोपामिन रिलीज़ होता है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि जितना डोपामिन हमें रिलीज शरीर में करते हैं, उतना ही ये माइनस भी जाता है। डोपामिन का ये सबसे एक नुकसान ये है। जैसे अगर आप किसी को इच्छा हो रहा है कि आप किसी को मारे, और जब आप मारते हैं तो उससे भी आपका डोपामिन रिलीज होता है। तो जब भी आप कोई गलत काम करते हो, बार बार उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, आप आदत हो जाते हैं, तो बार बार आदत उस काम के नहीं होते, बल्कि उस डोपामीन का शरीर को मतलब इतना यूज टू हो जाता है और इतना अच्छा लगता है, जिसकी वजह से बार बार उस काम को हम रिपीट करते हैं और उस काम को दोहराते हैं, चाहे वो गलत, चाहे किसी को लिंका पीना हो या थम्स अप पीना हो, या जो ऐसा चीज़ पिज़्ज़ा बर्गर हो जो नहीं खाना चाहिए, लोग खाते हैं, यूज टू होते हैं। वो इसलिए नहीं होते हैं कि वो पिज़्ज़ा से मजा आ रहा है, वो इसलिए होते हैं क्योंकि शरीर के अंदर से डोपामिन रिलीज हो रहा होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, या न्यूरो साइंस ये कहता है कि डोपामिन के पीछे कभी ना भागे, बल्कि सेरोटाइन के पीछे भागे। सेरोटाइन, जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, जब किसी की मदद करते हैं, जब किसी को खाना खिलाते हैं, जब किसी को पढ़ाते हैं, मतलब जो पढ़ नहीं पा रहा है उसके लिए अगर आप फीस देते हैं, जब भूखे को खाना खिलाते हैं, तब आपके शरीर के अंदर से सेरोटाइन पैदा होता है। और सेरोटाइन जब पैदा होता है तो इसका कोई विपरीत नहीं है, और ये कभी नीचे नहीं होता, बल्कि ये मेंटेन रहता है, बल्कि ये ऊपर ही जाता है। डोपामिन अगर आज 5,000 रिलीज हो गया, 10,000 आपने रिलीज कर लिया, 200 रिलीज कर लिया, 600 रिलीज कर लिया किसी भी चीज़ों में, फिर वो उतना नीचे जाता है, आप डिप्रेशन में जाते हैं और काफ़ी दुखी होते हैं। जितने खुश थे उतना ही दुखी दुखी होते हैं। किसी चीज़ को जैसे आप पाना चाह रहे हैं, आपने पा लिया, तो आपने 800-900 डोपामिन रिलीज़ कर लिया, लेकिन जब वो वापस आपके हाथ से चला जाता है तो उतना ही आप माइनस में चले जाते हैं। तो फिर काफ़ी, मतलब यूँ समझ लीजिए कि आप काफ़ी, मनोबल आपका कम जाता है, काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन सेरोटाइन जब आप पैदा करते हैं किसी भी अच्छे काम के द्वारा, तो काफ़ी आपका मनोबल बढ़ता है, काफ़ी उत्साह बढ़ता है और काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो यूज़ टू अगर होना हो, अगर मतलब किसी चीज़ की लत लगनी हो, तो मैं कहता हूँ सेरोटाइन केमिकल्स रिलीज़ करने का लत लगाएँ। जब आप किसी को भी हेल्प करते हैं तो एक एक आपको अलग-सा मतलब आनंद की अनुभूति होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर के अंदर से सेरोटाइन पैदा हो रहा होता है। लेकिन बार-बार जब आप डोपामाइन रिलीज़ करते हैं, तो उससे आपका प्री फ्रंटल कोड जो है, वो नष्ट 30 से 50% तक वो बेकार हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब प्री फ्रंटल कोड जब आपका 30 से 50% तक बर्बाद हो जाएगा, तो आपकी सोचने की शक्ति जो है, वो बहुत इंसान का कम जाता है। आप किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप खड़े नहीं हो पाएँगे आप, या आप डिसीज़न नहीं ले पाएँगे, और बहुत सारी फिर बीमारियाँ भी अपने आप होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए प्री फ्रंटल कोड जो है वो कभी भी उसको नष्ट ना होने दें, उसे खराब ना होने दें, उसे बचाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप कोशिश करें कि सेरोटाइन पैदा करें, क्योंकि सेरोटाइन जितना ज़्यादा मात्रा में आप पैदा करते हैं, उतना ही आपकी तरक्की होगी, आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे, और आसमान की बुलंदियों पे आप जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तो बस मैं यही दुआ करता हूँ कि आप सब सेरोटाइन पैदा करते रहें और काफ़ी आगे बढ़ें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। फिर किसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और अगर आप फेसबुक पे, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, नमः शिवाय, बाय।